हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 19 जून, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:04। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,04,790 का। वहीं रेजिस्टेंस है आपका 1,05,186 का। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में अभी यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देखो मार्केट यहाँ पर काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन में है। देखो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मार्केट के लिए सपोर्ट को ब्रेकआउट करना भी आसान नहीं होगा एंड देन रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत लंबी है। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जितनी ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन होगी मार्केट के लिए ब्रेकडाउन दे पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर आप कुछ टाइम मिनट्स की करीबन नहीं तो यहाँ पर एक 40 मिनट के आसपास ही कंसोलिडेशन आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो, ठीक है, हम वहाँ पर ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड लेना वहाँ पर आसान नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो जस्ट मार्केट अगर यहाँ तक भी फॉल आउट करता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को रिकरेक्ट होने का टाइम दीजिए। जब मार्केट रिकरेक्ट करे तब आपको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, एंड देन ऐसे ही ऊपर की तरफ भी है कि जैसे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ख़रीदना तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं यानी कि 1,05,186 का ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। करना क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचे तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिरने दीजिए, वहाँ पर एक रिकरेक्शन आने दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए फिर, मैंने तो आपको आज का सेटअप बता दिया कि मैं आज के सेटअप पे मैं मार्केट के बारे में किस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लिया जाए। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो है दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल जस्ट ऑफ होने वाली है, क्लोजिंग 34 सेकंड के आसपास में है। ठीक है, मैं यहाँ से एक सेलिंग की तरफ मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और ये एक छोटी सी एक स्कैल्प ट्रेड रहेगी। जस्ट 5 मिनट की ही ट्रेड रहेगी क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो बाइंग भी बहुत तेज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, एसएल थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर 104,988 के 988 1% के आसपास का एसएल है। ठीक है, तो जस्ट ये एक स्कैल्प ट्रेड है। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मैं होल्ड नहीं करने वाला। एंड देन जब इतनी लंबी अच्छी खासी एक मारी भूसू कैंडल बनी है तो यहाँ पर एक एक छोटी सी एक रेड कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, स्पाइक आएगी कोई बात नहीं। तो भाई चलिए फिर आपसे मिलते हैं इस कैंडल के बाद। तब तक आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे बाद में।
तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:36 एंड देन काफ़ी लंबे टाइम तक लॉस में बैठने के बाद यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। $96 के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एंड देन इस कैंडल की क्लोजिंग में 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, तो हम यहाँ पर अभी एग्जिट नहीं कर सकते और ना ही हम यहाँ पर अपना जो लॉस है वो कम कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमें चाह कर या ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पर लॉस में ही रहना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे लॉस में नहीं रहना तो हमें अभी इसी टाइम में इस ट्रेड को कट कर देना होगा, ठीक है। तो फिर इतने लंबे टाइम तक बैठने का फ़ायदा क्या है। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। एंड देन इस 2 मिनट के, और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों। ये देखिए सपोर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग में हम यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉफिट अभी $400 के आसपास हो चुका है। चलिए भाई, अब हमारे पास एक यहाँ पर एक ऑप्शन है कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट हम रख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम रखेंगे $64 के आसपास। अब यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए 1.5 मिनट के आसपास की क्लोजिंग है एंड देन मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। मैंने यहाँ पर ये छोटा सा प्रॉफिट रखा किस लिए कि अगर यहाँ से एकदम से स्पाइक आए, देखो स्पाइक आएगी, रीज़न क्या है, क्योंकि सपोर्ट बहुत नज़दीक है, ठीक है, सपोर्ट पे ही स्पाइक आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर $60 प्रॉफिट रखा है मैंने यहाँ पर। और मैं अपने एग्जिट की बात करूँ तो जस्ट 1 मिनट बाद जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी वैसे हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर सपोर्ट थोड़ा सा दूर होता, करीब नहीं तो 200 या 300 पॉइंट दूर होता, तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को और लंबे टाइम तक होल्ड करते, ठीक है। तो चलिए फिर अब 50 सेकंड के आसपास का टाइम है। अब देखते हैं कि भाई हम यहाँ से कितना प्रॉफिट और गेन कर सकते हैं। खैर मुझे ऐसा तो लग रहा था कि जहाँ पे मैंने अपना लॉस एसएल रखा होता, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मे भी यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए, जहाँ पर हमने प्लानिंग कर रखी थी भाई वहाँ पर एसएल रखे हमने, तो वहाँ पर चलो हिट नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पर हमें प्रॉफिट में निकलने का भी मौका मिल गया। जस्ट 20 सेकंड के आसपास का यहाँ पर टाइम है और आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद 300 या $400 के आसपास ही लेकर के निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके 10 सेकंड। चलिए भाई, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, 3 2 1। चलिए जी, इस ट्रेड में हमें $328 के आसपास मिले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा दूर होता तो हम थोड़ा सा और टाइम के लिए बैठ सकते थे। चलिए फिर आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।